नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर विडम्बो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। निर्जरा अधिकार, निर्जरा अर्थात आनंद की वृद्धि। तत्व निर्णय कर्तव्य है और निर्जरा अधिकार है। क्या बोला? तत्व निर्णय कर्तव्य है और निर्जरा अधिकार है। उस योग्य कार्य करने पर आपको अधिकारों की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान होने पर ये जीव निश्चित रूप से आनंदित और सुख रूप होता है ना। परिणति में सुख उत्पन्न होता है। अपनी कल चर्चा चल रही थी श्लोक नंबर 140, है ना। भावार्थ हो चुका था और भावार्थ के नीचे अब प्रश्न आया था। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ प्रश्न होता है कि छदमस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आवे। पहले तो ये बताओ, छदमस्त किसे कहते हैं? बोलो। अब बहुत सुनते हैं छदमस्त नाम। छदमस्त 12वें गुणस्थान तक के जीवों को छदमस्त कहते हैं। 4 से 12वें गुणस्थान तक के जीव। अभी देखो, प्रश्न समझना कितनी बड़ी बात होती है। हमने ये नहीं पूछा कि कौन से जीव, आप दोनों ने आंसर कौन सा दिया, कौन से जीव छदमस्त होते हैं, कौन कौन जीव छदमस्त होते हैं। तो आपने आंसर दिया 12वें गुणस्थान तक के जीव। प्रश्न ये है, छदमस्त किसे कहते हैं? कौन होते हैं छदमस्त जीव? अब जो आपने आंसर दिया, यदि आपके पास युक्ति है तो उसी में आंसर छिपा हुआ। ज्ञान को अलर्ट करना पड़ता है। बोलो। जो पूर्ण रूप से जो है आत्मा की तरफ नहीं स्थिर रह पाते उनको छदमस्त कहते हैं। अंजू बहन जी बोलो, क्या कह रही हैं? जो ज्ञायक में स्थित है वो छदमस्त। अरे रे, देखो पहले तो आपने ये बोला ना, चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक छदमस्त नहीं होते। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, सारे जीव छदमस्त हैं। समझ आई बात? जो जीव अल्प ज्ञानी हैं, जिनको अल्प ज्ञान है, वे सब छदमस्त हैं। नंबर 2, जिनको ज्ञानावर्णी कर्म का सद्भाव है, जिनको भी ज्ञानावर्णी कर्म का सद्भाव है, वे छदमस्त हैं। ज्ञान से बात है ये। छदमस्त मतलब ज्ञान। जिनको ज्ञानावर्णी कर्म का सद्भाव है, वे कौन है? छदमस्त जीव है। अब जिनको ज्ञानावर्णी कर्म का सद्भाव है, इसका मतलब वे केवल ज्ञानी नहीं है। क्या बोला? जो छदमस्त हैं वे केवल ज्ञानी नहीं है। तो 12वें गुणस्थान तक सारे ही जीव छदमस्त हैं, क्योंकि केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में प्रकट होएगा। तो 13वें गुणस्थान से बिफोर के सारे ही जीव छदमस्त हैं।
समझ आ गई बात? बोलो कौन दोहराएगा इस बात को जिसको समझ आई? मिथ्या दृष्टि को भी छद्मस्त बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। सभी अल्पज्ञानी छद्मस्त होते हैं, जिनको ज्ञानावणी कर्म का सद्भाव है वे छद्मस्त हैं। जिनको ज्ञानावणी कर्म का सद्भाव है वे छद्मस्त हैं। देखो मेरे को तो बाई चांस ऐसा आ गया कि छद्मस्त के बारे में बात करें, तो आगे बढ़ जाते तो फिर ये बात ही कैसे समझ में आती? प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न कैसे समझ में आता? क्या बोल रहे हैं? जिनको ज्ञानावणी कर्म का सद्भाव है वे केवल ज्ञानी नहीं हो सकते। ठीक है, जो जीव केवल ज्ञानी है, 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती हैं, सिद्ध भगवान है, इनको ज्ञानावणी कर्म का अत्यंत क्षय हो गया। अब अत्यंत क्षय हो जाने के कारण वे लोकालोक के ज्ञाता हैं, सर पदार्थों के ज्ञाता हैं, और अपनी आत्मा के भी असंख्यात प्रदेशों के ज्ञाता, और उनको अनंत अनंत गुण शक्ति धर्मयुगल प्रत्यक्ष ज्ञान में भाषित हो रही है। प्रत्यक्ष ये ज्ञान गुण है, ये श्रद्धा गुण है, ये चारित्र गुण है, ये प्रभुत्व गुण है, ये अस्तित्व शक्ति, वस्तुत्व शक्ति। समझ में आ रही है बात? केवल ज्ञानी परमात्मा को लोकालोक जानने में आ रहा है, और आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, अनंत गुण, अनंत त्रिकालवर्ती पर्याय, स्वयं की भी भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय, सब कुछ जानने में आ रहा है। ठीक है, अब जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा को जीव का स्वरूप त्रिकालवर्ती, तब तो वो उन्होंने बताया है केवल ज्ञानी परमात्मा ने कि जीव की प्रति समय पर्याय होती है। जीव भूत भविष्य वर्तमान कालीन सभी पर्यायों का पिंड है, तब तो उन्होंने बताया है कि भूतकाल में पर्याय हो चुकी, वर्तमान में होंगी, भविष्य में होंगी, वर्तमान में हो रही है, सबका उन्हें ज्ञान हो रहा है। ठीक है, केवल ज्ञानी परमात्मा आत्मा को परिपूर्ण तरीके से जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? अभी आत्मा के बारे में क्या क्या जानते हैं? जीव द्रव्य के बारे में क्या क्या जानते हैं? केवली परमात्मा कि जीव एक द्रव्य है, एक वस्तु है जो सदा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, और जो जीव वस्तु है, वस्तु कहो द्रव्य कहो, वो अनंत गुणमयी है। जीव में रहने वाले अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण सदा एक रूप रहता है, सदा। जीव द्रव्य, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण में सब शामिल कर लो, गुण धर्म शक्ति और उपयोग लक्षण, 4 चीजें अनादि अनंत सदा एक रूप रहती हैं। बोलो कौन दोहराएगा? मैंने 2-3 बार बोल दिया। क्या सदा एक रूप रहते हैं? बोलो। जीव एक द्रव्य है जो सदा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, और जीव के ज्ञान सत्ता चारित्र ये सदा रहते हैं। अनंत गुण, हाँ। अनंत गुण में अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल शामिल समझना।
ठीक है, अलग नाम लेना हो अलग लिख सकते हो, नहीं तो अनंत गुण में सब शामिल। जीव द्रव्य, अनंत गुण, तीसरा असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण। सदा एक रूप, कभी घटते बढ़ते नहीं, कम ज्यादा नहीं होते, जिसमें किसी की चलती नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो कौन दोहराएगा? रोमी आप बोलो। कौन बोलेगा? जीव द्रव्य, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण और उपयोग लक्षण सदा एक रूप रहते हैं। बहुत बढ़िया है ना, सदा ही एक रूप रहते हैं। केवल यानी परमात्मा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे मतलब जान रहे, आंखों से नहीं देख रहे, जान रहे। और अनंत 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 पर्याय प्रत्यक्ष एक समय में जानने में आ रही। भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्य काल की अनंत पर्याय और वर्तमान की एक पर्याय, सब उनके ज्ञान में जानने में आ रहा। समझ आ गई बात? कितनी पर्याय जानने में आ रही हैं? बोलो। तब तो ये केवल ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप छदमस्त बताने के लिए बता रहे हैं। तब तो ये प्रश्न समझ में आएगा। पर्याय कितनी जानने में आ रही हैं? अनंत 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 अनंत। भूतकाल की अनंत, भविष्य काल की अनंत और वर्तमान की एक, क्योंकि वर्तमान एक ही समय का होता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न है कि छदमस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आए। अब यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ समझना, ओनली ज्ञानमयी आत्मा। यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ वो केवल ज्ञान नहीं। समझ में आ रही है बात? छदमस्त जीव को ऊपर कह के आ गए ना कि आत्मा कैसा है, जो सर्व वर्णादि रागादि छायोपशमिक ज्ञान के भेद के स्वाद लेने में असमर्थ है। अनुभूति के काल में एक अकेला भगवान आत्मा जानने में आ रहा। ओनली ज्ञानमयी भगवान आत्मा वो छदमस्त जीव को भी जानने में आ रहा है। 140 श्लोक में क्या चर्चा आई थी? स्टार्टिंग कहाँ से आई थी? अब यहाँ कहते हैं जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तो इस प्रकार करता है। जब ज्ञान मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव करता है तो कैसा करता है कि मैं वर्णादि वाला हूं, रागादि वाला हूं। बोलो। आत्मानुभूति के काल में आत्मा स्वज्ञेय रूप से आता है। समझ में आ रही है? लास्ट लाइन आई थी, ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है। आत्मा स्वज्ञेय बनता है ज्ञान में। और ज्ञान का नेचर है कि एक समय में अभिमति शुद्ध ज्ञान आदि का ऐसा नेचर है कि स्वपर प्रकाशक होते हुए भी एक समय में एक ही ज्ञेय को जान सकता है। तो जिस समय आत्मा ज्ञेय रूप से बना है ज्ञान में, उस समय पर ज्ञेयों को जानने में असमर्थ है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बोलो। पहले तो ज्ञान, केवल ज्ञान की बात करी तो नहीं, केवल ज्ञान की बात नहीं, अभी अभी बोला वो छदमस्त का ज्ञान है वो एक समय में स्वानुभव। हाँ बोलो। जब बात को एक समझ आए, बात जानेगा तो बात को हाँ। जानने में स्वाद हो जाता है। हाँ बोलो। रूबी क्या बोल रहे? बोलो। स्वानुभव के काल में आत्मा ही स्वज्ञेय बनता है। बहुत बढ़िया। फिर जिस समय आत्मा स्वज्ञेय बनता है उस समय
अन्य पर पदार्थों को जानने में असमर्थ है। आई थी ना, ऊपर ही लिखा है, वर्णादि रागादि छह उपशम ज्ञान के वेदों का स्वाद लेने में असमर्थ है। बहुत बढ़िया। और उस समय क्या होता है? स्वानुभव की दशा है, ज्ञान को में आत्मा ज्ञेय रूप से बना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। छदमस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आए, अर्थात वो परिपूर्ण ज्ञानमयी भगवान आत्मा कैसे स्वाद में आए, छदमस्त को स्वाद में आए, मतलब कैसे जाने उसको? वो तो छदमस्त है ना। छदमस्त को तो अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मी, गोल, असंख्यात प्रदेश, ये तो कुछ भी जानने में नहीं आते, क्योंकि वो अल्प ज्ञानी है। कौन समझ में आया? केवल ज्ञान प्रकट हो तब सबको जानेंगे। अभी हम कैसे जाने? छदमस्त जीव कैसे जानेंगे? पॉइंट पर प्रश्न समझ में आया? इस प्रश्न का उत्तर पहले शुद्ध न का कथन करते हुए दिया जा चुका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं यहाँ? आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जैसे अंधा मिश्री खाता है, अंधा मिश्री खाता है अर्थात उसको मिश्री का स्वाद, अंधे को, अभी दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं लगाना, अंधे को मिश्री का स्वाद कितना आता है? उतना ही आता है जितना आंख वाले को आता है। अंधे को मिश्री का स्वाद कितना आता है? कितना आएगा? उतना ही आता है जितना आंख वाले को आता है। स्वाद में कोई फर्क नहीं, ठीक है। लेकिन आंख वाले को सफेद मिश्री दिख रही है, आंख वाले को उसका डेला रूप से, कितना छोटा डेला बड़ा डेला, ऐसा आंख वाले को दोनों चीज दिख रही है। परंतु अंधे को सुनना ध्यान से, अंधे से पूछो आपने क्या खाया, तो बोलेगा मैंने मिश्री खाई है, देखो मीठी मीठी है, मिश्री है। अच्छा मिश्री कैसी है, काली है कि हरी है? तो अंधा क्या बोलेगा? बोलो अंधा क्या बोलेगा? मीठी है। उसको पूछो कि मिश्री काली है कि हरी है, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ये नहीं पता। वो बोलेगा सफेद है। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या बोलेगा? सफेद है। क्या बोला? छोटा डेला है कि बड़ा डेला है, तो क्या बोलेगा? छोटा है। जादू हो गया नहीं हो गया? जादू मंत्र। सुनो ध्यान से, उस अंधे ने मिश्री खाने से पूर्व मिश्री के बारे में अपने बड़ों से उसको पूरा जाना है। मिश्री सफेद स्पर्श रस गंध वर्ण वाली होती है, मिश्री सफेद होती है, सुगंधित होती है, समझ में आ रही है बात? चिकनी होती है, मिठासमयी होती है, सबको जाना है उसने। और फिर कैसा जाना है? जब वो जिह्वा इंद्री पे रखा तो मीठी मीठी, उसको परिपूर्ण विश्वास हो गया कि मिश्री मीठी होती है, और जो मीठी है वो सफेद भी है, चिकनी भी है, सुगंधित भी है। तो उसको मिश्री का स्वाद तो प्रत्यक्ष है, लेकिन बाकी सारी चीजें उसको परोक्ष है। और जिनागम में परोक्ष ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? ऐसे ही आत्मानुभूति से पूर्व उस जीव ने भगवान आत्मा का स्वरूप परिपूर्ण तरीके से जाना है देव शास्त्र गुरु की साक्षी में।
और फिर अनुभूति के काल में उसको पूरा वेदन हो रहा है, ओहो मैं भगवान आत्मा हूँ, पूरा आस्वादन, ज्ञान आनंद का आस्वादन हो रहा है। अब उससे पूछो, आपसे ही पूछ रहे हैं, जिन्होंने अभी आस्वाद भी नहीं किया उनसे पूछ रहे हैं, बोलो आत्मा कितने प्रदेशी होती है? 2 प्रदेशी कि 5 प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी। फिर तुम्हें कैसे पता? तुम तो छदमस्त हो, बहुत सही। तुम्हें कैसे पता? ये वाली बात है, बहुत सही। कैसे पता? आत्मा में अनंत गुण हैं कि 2-4 गुण हैं, 5-6 शक्ति हैं? नहीं, आचार्य भगवान ने 47 शक्ति कही है। 47 शक्ति हैं कि कितनी शक्ति है आत्मा में? कैसे पता? अनंत को गिन सकते हो आप? भगवान ने बताया है, तो उनको परोक्ष जानते हैं। अरे बात समझ में? ऐसा यहाँ पर समा, अभी कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर पहले शुद्ध ने का कथन करते हुए दिया जा चुका है। पूरी प्रमाण की वस्तु जानी, और पूरी वस्तु अनेकांतमयी है, उसमें द्रव्य स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है, ये हम सब आगम के माध्यम से समझ रहे हैं। इस सविकल्प ज्ञान में, ये छाया उपशम्य ज्ञान में, ये छदमस्त दशा में पूरी बात को समझा जा रहा है। पर्याय, भूतकाल की पर्याय होती है, भविष्य में भी पर्याय होती है, वर्तमान में पर्याय है। वस्तु त्रिकाल है, सदा विद्यमान है, एक भी गुण घटता बढ़ता नहीं, एक भी शक्ति घटती बढ़ती नहीं, असंख्यात प्रदेश घटते बढ़ते नहीं। उपयोग लक्षण सदा विद्यमान है, लक्षण सदा लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। और मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में पर द्रव्य का प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं प्रवेश हो सकता पर द्रव्य का? बोलो, क्यों नहीं प्रवेश हो सकता? बोलो। ये नास्तित्व गुण के कारण, नास्तित्व गुण के कारण 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव क्यों है? नास्तित्व गुण के कारण। और अपना कुछ भी लीक नहीं हो सकता, क्यों? अस्तित्व गुण के कारण। ये वो जीव सब कुछ समझ रहा है, और फिर क्या समझ रहा है? ओहो ये है द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण वस्तु, दृष्टि का विषय शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा हूं मैं। पर्यायों में विकार है, परंतु उन विकार के काल में ही मैं भगवान आत्मा हूं। कैसा भगवान आत्मा हूं? अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत धर्मयुगल संपन्न, असंख्यात प्रदेशी। प्रदेश भी मेरे खंड खंड नहीं है, अभेद अखंड प्रदेश, अखंड प्रदेशी भारत, ऐसा अखंड प्रदेशमयी, ऐसे शुद्ध ने एक एंगल वस्तु को देखने का जो सदा विद्यमान है, सदा एक रूप रहती है, तो वो शुद्ध न के बल से उसने भगवान, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना। कैसा हूं? आधा अधूरा, अधूरा हूं कि परिपूर्ण हूं? द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, किंचित नाही अधूरा। पर्याय में तो इतना विकार है, पर्याय में विकार है। देखो तुम कैसे हो, कैसे स्त्री पुरुष, लंबे चौड़े, अरे वर्णादि रागादि और छाया उपशम्य ज्ञान के भेद से भी मैं भिन्न परिपूर्ण पदार्थ हूं, ऐसे शुद्ध न के द्वारा जाना गया। कैसा जाना गया? तो वेदन प्रत्यक्ष हुआ, जैसे अंधा मिश्री खाता है। कैसा हुआ? वेदन प्रत्यक्ष हुआ। असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हुए, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, मैं अनंत गुण संपन्न हूं। अब इसका क्या अर्थ है? इसका दूसरा अर्थ समझना कि कभी भी आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करना।
क्या बोला? 12वें गुण स्थान तक आत्मा दिखता नहीं है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते, अनंत गुण प्रत्यक्ष नहीं होते 12वें गुण स्थान तक। वेदन प्रत्यक्ष, शुद्ध न के बल से वेदन प्रत्यक्ष होता है और बाकी सब परोक्ष है। और उसको पूरा श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? कि मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, मैं अनंत गुण संपन्न हूं। वेदन किसका हुआ? आनंद का। स्वाद किसका आया? आनंद का। एक ड्रॉप रखी जिह्वा इंद्री पर नींबू की, एक ड्रॉप, और खट्टा खट्टा लगा खट्टा खट्टा और दिखा नींबू पीला पीला। क्यों? लोक में भी क्या हो रहा है बोलो आप? आंख बंद कर दो, आंख वाले की ही आंख बंद कर दो और एक सिंगल ड्रॉप डालो जिह्वा इंद्री पे, तो वो क्या दिखेगा? वेदन हो रहा है खटास का। ये वस्तु स्वरूप है। ये वेदन हो रहा है खटास का और वो बोल उसको दिख क्या रहा है? नींबू पूरा गोल गोल पीला पीला। तो तुम तो ये बोलो ना कि हमने सीधे खटास को जाना है, बस नहीं, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती ही है। दुनिया में भी हम किसी पर पदार्थ को जानते हैं, उसका भी तरीका यही है। वेदन सदा पर्याय का होता है और लक्ष्य सदा द्रव्य का होता है। ऐसे यहाँ पर वेदन हुआ पर्याय का, जो आनंद प्रकट हुआ। क्योंकि कल अपनी पूरी चर्चा हो गई कि ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जब भी उपयोग पर सन्मुख होता है, पर ज्ञान में ज्ञेय बनता है, नियम से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जो कलुषित परिणाम है, दुखमयी परिणाम है, आकुलता रूप है। और जब भी ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, तो स्वभाव सन्मुख होने पर नियम से वीतरागता उत्पन्न होती है, जो सुख रूप है, आनंद रूप है, निर्भयता रूप है, सर्व क्लेशों के अभाव रूप है। अब बाहर में जो, अब सुखी होने का क्या उपाय है? बाहर में जो हो रहा है होने दो, परिणति स्वभाव सन्मुख हुई और आनंद प्रकट हो गया। कितनी स्वाधीन क्रिया है, कितनी स्वाधीन बात है। और जो इन बातों को नहीं जानता ना, बार बार बाहर ही अप्रोच करता है। पर से दुखी हैं और पर को सही करो तो हम सुखी हो जाएंगे, बोलो। और जहां पर से कोई संबंध नहीं है, लेना ही देना नहीं है, तुम्हारा बहिर्मुखी उपयोग है तो क्लेश है, तुम्हारा स्वभाव सन्मुख उपयोग है तो आनंद है। और पर से क्या मतलब है यहाँ पे बोलो? पर की कोई कहानी चली? पर से कोई मैटर चला? भूल आपको भरमती बाधे, जान आपको सुखी रहा है। सीधी सीधी बात है। बोलो, सुखी होने के लिए क्या करना है? तत्व निर्णय कर्तव्य है और निर्जरा अधिकार है। तत्व निर्णय कर्तव्य है, निर्जरा आपका अधिकार है। निर्जरा अधिकार चल रहा है। कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? दिखती तो है नहीं आत्मा। हम पूछ रहे हैं कहाँ है ऑक्सीजन? बोलो, ऑक्सीजन कहाँ है? खुशबू किधर है? खुशबू, खुशबू दिखाओ, गुलाब की खुशबू दिखाओ, बोलो। तुम जैसा देखना चाहते हो ना, ऐसे नहीं दिखती। जिस लक्षण से दिखती है, जिसके द्वारा दिखती है, वैसे दिखती है वस्तु। बोलो अजय भैया, क्या पूछ रहे? पूछ नहीं रही, बताना चाह रहे थे। बताओ। जैसे आपने बोला कि नींबू की एक बूंद जिह्वा पे डाली, तो जो स्वाद आया वो नींबू का कि आत्मा का? अभी दृष्टांत क्या चल रहा है? अभी दृष्टांत में अपन लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि की बात कर रहे थे। दृष्टांत, एक ही बात को हम कब, कहाँ, कैसे यूज करना है। अभी क्या बात चल रही थी? मिथ्या दृष्टि जीव भी
अज्ञानी जीव भी जानने की विधि कैसी है, प्रोसेस कैसी है, हम बाहर की चीजों को भी कैसे जानते हैं। हर समय पर्याय का वेदन होता है, द्रव्य का लक्ष्य होता है। इसका दृष्टांत दे रहे थे, समझ आई बात। और जब स्वभाव को बताएंगे तो क्या बताएंगे, इसी दृष्टांत में स्वभाव भी बता देंगे। क्या बता देंगे, यहाँ पर अगली गाथा ही आ रही है, ज्ञान में खटास जानने में आई। तो एक एंगल तो ये है कि खटास जानने में आई। अब खटास को कर दो गौड़, और दूसरे एंगल से ज्ञान जानने में आया कि उस खटास को जाना किसने, ज्ञान ने। और जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है। तो उस नींबू की एक बूंद से आत्मा भी प्रसिद्ध हो गई। ये उसी दृष्टांत को अपन दूसरे तरफ से यूज कर रहे हैं। कब कहाँ क्या बात कहनी है, किस बात की विधि होनी है और किस बात का निषेध होना है। क्या बोला, अभी उस बात से किसकी सिद्धि करने जा रहे हैं। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता क्या कहना चाहता है, आगे बात समझ में। अगली गाथा यही आ रही है। अभी जो बात कही लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि करनी थी। बराबर, ठीक है। तो यहाँ उस छदमस्त ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ, वहां वेदन हुआ आनंद का। वेदन किसका हुआ, आनंद का। और प्रसिद्धि किसकी हुई, द्रव्य की। क्या, मैं आत्मा हूं। द्रव्य का लक्ष्य और पर्याय का वेदन, ये सभी को जानने की यही टेक्नोलॉजी है। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही होता है, और जिसको लक्षण का ज्ञान होता है उसको लक्ष्य का ज्ञान होता है। जिसके ज्ञान में लक्षण प्रसिद्ध नहीं है उसके ज्ञान में लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं हो सकता। क्या बोला, जिसके ज्ञान में लक्षण प्रसिद्ध नहीं है उसके ज्ञान में लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा। अकेले अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा। तत्व और अर्थ दोनों, वस्तु और वस्तु का तत्व, दोनों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। अब वो खट्टा खट्टा है, एक चीज खिलाई थी उनने खट्टी खट्टी, तो आपको तत्व तो समझ में आ रहा, अर्थ पता नहीं वो क्या थी ये तो बताओ। अब ये नहीं पता क्या थी। अब उल्टा करो, एक चीज थी बहुत बढ़िया बढ़िया, एक चीज थी बहुत बढ़िया, अब उसको तत्व नहीं पता कैसी थी, खट्टी थी, मीठी थी, चरपरी थी, कसैली थी, कैसी थी। दोनों बातें चाहिए, अर्थ और तत्व। अकेले अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, अकेले तत्व को श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, क्योंकि अगर कोई एक सामने होगा ना तो आप वस्तु की सिद्धि नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलिए, अनम्यूट करिए आप। आवाज आई? आई। तत्वार्थ श्रद्धान जो शब्द आता है तत्व और अर्थ, तो यहाँ पे तत्व और अर्थ को मतलब लक्ष्य और लक्षण ऐसे ले सकते हैं क्या? इसका पर्यायवाची हुआ क्या? नहीं ले सकते हैं वस्तु और स्वभाव, हाँ ऐसे लक्षण और लक्ष्य ले सकते हैं, परंतु ये ब्रॉड वे है। ये ब्रॉड अर्थ मतलब पूरी वस्तु, और उसका तत्व मतलब उसका स्वरूप क्या है, उसका क्या, हाँ उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या स्वभाव है, तो तत्वार्थ ऐसा। ठीक है, तो अपनी क्या बात चल रही है। देखो आचार्य देव ने समाधान कितना गजब का दिया है।
आचार्य देव ने समाधान क्या दिया है? ये समाधान नहीं दिया कि तुम अभी छदमस्त हो, ये आंसर नहीं दिया। आचार्य देव ने आंसर कहाँ से दिया है? पहले शुद्ध न का कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्ध न आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है। शुद्ध ने आत्मा का पूर्ण शुद्ध स्वरूप बतलाता है। और हम तो पहले बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? आत्मा कैसा है? अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है। इसके माध्यम से हम आत्मा का पूरा स्वरूप कह के आए हैं। कैसा है आत्मा? अबद्ध, अस्पृष्ट, अर्थात जो शरीर और कर्म से न बंधा है न उनको छूता है, जो कभी अनन्य है, जो कभी अन्य 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 रूप नहीं होता, नार की देव त्रियंश आदि रूप नहीं होता, सदा एक रूप है। नियत है। देखो फिर से बता रहे हैं क्या कि अबद्ध स्पृष्ट में पर द्रव्यों की नास्ती की, शरीर कर्म आदि की, है ना? अबद्ध स्पृष्ट। अनन्य, अनन्य में व्यंजन पर्याय की नास्ती की और असमान जाति द्रव्य पर्याय। और दृष्टांत क्या दिया आचार्य भगवान ने कि मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के सकोरा, मिट्टी की सुराही, मिट्टी की चम्मच, इन सब में देखो कौन है? मिट्टी 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 मिट्टी। मिट्टी अन्य अन्य रूप नहीं होती। मिट्टी अन्य अन्य रूप नहीं होती। मिट्टी अनन्य है। उसकी पर्याय सापेक्ष देखोगे तो आपको ये तरह तरह के डिजाइन दिखाई देगी। लेकिन अगर द्रव्य सापेक्ष देखोगे, शुद्धने से देखोगे तो मिट्टी 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 मिट्टी। दीपावली पे चीनी के खिलौने बनते हैं, हाथी, घोड़ा, सकोरा, चम्मच, ऐसे। तो एक एक न से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, और शुद्ध न से देखोगे तो सब क्या है? मिट्टी वो चीनी 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 है सब। अब बाई चांस घर में चीनी खत्म हो गई और दिवाली की वो चीनी की मिट्टी का वो चीनी का वो घोड़ा रखा है, तो क्या करोगे? चीनी की जगह इस्तेमाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? दृष्टांत है समझने के लिए। तो भाई जी ऐसा बोलते हैं कि आपने दूध में डाला तो घोड़ा लात मारेगा कि नहीं मारेगा? बोलो, घोड़ा लात मारेगा कि नहीं मारेगा? तो आपको घोड़ा दिख रहा है कि चीनी दिख रही है? बोलो, क्या दिख रहा है? शुद्धने से क्या दिख रहा है? परिपूर्ण चीनी। वो पर्याय पूरी गौड़ है और पूरी परिपूर्ण चीनी दिख रही है उसी समय। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अनन्य है ना? नियत, 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 नियत में आचार्य देव समुद्र का दृष्टांत दे रहे हैं। वहां अर्थ पर्यायों से भेद ज्ञान कराया। पर्याय में हानि वृद्धि होती है, षडगुणी हानि षडगुणी वृद्धि, लेकिन द्रव्य स्वभाव सदा नियत है, सदा एक रूप है, नियत। शुद्ध ने से परिपूर्ण वस्तु बता दी, सदा मैं सदा नियत हूँ। वो अर्थ पर्याय से भेद विज्ञान। अनन्य के बोल में व्यंजन पर्याय से भेद विज्ञान। और कैसा हूं? अविशेष हूं। वहां गुण भेद से भेद विज्ञान कराया। अविशेष में भेदों से देखोगे, गुण भेदों से तो विशेषता दिखाई देगी, और शुद्धने से देखोगे तो उन्मयी हूं, ऐसे विशेषता नहीं, सामान्य हूं मैं, द्रव्य सामान्य हूं। गुणों से देखोगे तो विशेषताएं दिखाई देंगी, ज्ञान गुण वाला, श्रद्धा गुण वाला, चारित्र गुण वाला। और द्रव्य स्वभाव से देखोगे उन विशेषों से
रहित सामान्य हूँ। समझ में आई बात? ऐसा। और राग आदि विकारी भावों से असंयुक्त हूँ। ऐसे शुद्ध न से परिपूर्ण आत्मा को हम पहले ही बतला के आए हैं। जिसने ऐसे परिपूर्ण भगवान आत्मा को स्वीकार किया, तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति हुई, और आत्मानुभूति पूर्वक उस समय आत्मा ही आस्वादने में आई, तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान उस अतीन्द्रिय आनंद को भी जानता है, तो उसको वेदन प्रत्यक्ष हुआ। और जहाँ वेदन प्रत्यक्ष हुआ, तो जो उसने पहले से जान के रखा, रिकॉलिंग हुई क्या, कि ये आत्मा ये संख्या प्रदेशी है, अनंत गुण संपन्न है। तो अंधा मिश्री को पूरी तरह से चख के आनंदित हो रहा है। बोलिए। अविशेष का भाव पकड़ में नहीं आया। अविशेष मतलब जैसे एक जगह पार्टी चल रही थी, है ना, तो वहां पर सब लोग आए। तो एक डॉक्टर साहब आ गए, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया, एक एमएलए आया, है ना। तो जैसे लोग बैठे थे ना, जैसे एमएलए साहब आए सब खड़े हो गए, अरे सर आइए 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 आइए, है ना। तो वहां पे जो बड़ा साइंटिस्ट बैठा था उसको बुरा लगा कि हम कोई फालतू हैं क्या। डॉक्टर साहब को खराब लग गया। वे सब कौन है? पार्टी में किसी को बुलाया है तो सब कौन है? सामान्य मनुष्य 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 मनुष्य। सामान्य पने देखोगे तो एक जैसा व्यवहार, न कोई राग न कोई द्वेष। और जहां विशेषताओं को मुख्य किया तो राग द्वेष के प्रसंग खड़े हो जाएंगे। तो एक अपेक्षा से ये कहेंगे भैया ये एमएलए साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर है, ये साइंटिस्ट है। तो एक विशेष की अपेक्षा होती है, और विशेष के काल में वे सब कौन है? मनुष्य 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 मनुष्य। सामान्य 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 सामान्य। समझ में आ रही है? सामान्य का आविर्भाव होने पर सहजता होती है, और विशेष का आविर्भाव होने पर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अभी ऐसा बोलो कि आत्मा ज्ञानमयी है, तो श्रद्धा नहीं बोलेगी कि आत्मा श्रद्धामयी नहीं है, आत्मा चारित्रमयी नहीं है। बोलो, आत्मा प्रभुत्वमयी नहीं है, आत्मा पुरुषार्थमयी नहीं है। अरे उस आत्मा का स्वरूप बताने के लिए भेद खड़े किए जाते हैं, बिना भेद के स्वरूप नहीं जान सकते। ऐसा पूछो, आपने पार्टी में किस किस को बुलाया है, तो फिर आप भेद से ही चर्चा करोगे। अरे वो डॉक्टर साहब को बुलाया है, इंजीनियर साहब को बुलाया है, एमएलए को बुलाया है, साइंटिस्ट को बुलाया है, हो गई बात, खत्म हो गई। लेकिन जब वो सामने है तो सामान्य का व्यवहार करो सबके साथ में। आ रही बात समझ में? ऐसा द्रव्य कैसा है? सामान्य, अनंत गुणमयी सामान्य। और उस सामान्य का स्वरूप समझने के लिए भेद से बताया जाता है, तब भेद को जानना जरूरी है। लेकिन भेद भेद के लिए नहीं, विशेष विशेष के लिए नहीं, विशेष सामान्य के लिए है। ये स्यादवाद है गजब का। वस्तु को भेद से बताना पड़ेगा। आत्मा कैसा है कि मात्र जानने वाला, तो जानने का भेद किया, तो जानने का भेद जानने के लिए नहीं। अरे जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, वो भेद द्रव्य की प्रसिद्धि के लिए, न कि भेद भेद की प्रसिद्धि के लिए। समझ में आया? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कितना गजब का दृष्टांत दिया है, बात कही है। क्या कही है? शुद्ध न का कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्ध न आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है। और जो नय है ना, नय,
वो श्रुत ज्ञान की पर्याय है। केवल ज्ञानी परमात्मा को नए नहीं होते। क्या बोला? वो किसको मुख्य गौड़ करेंगे? उनके पास मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है। उनको तो सब कुछ लोक अलोक असंख्यात प्रदेश, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव में भी सब कुछ एक साथ प्रत्यक्ष होता है कि हम इसको जाने और इसको नहीं जाने। ऐसे मुख्य गौड़ की व्यवस्था केवल ज्ञान में नहीं है, मुख्य गौड़ की व्यवस्था श्रुत ज्ञान में ही है। ये छायोपशमिक ज्ञान में श्रुत, ये छदमस्त ज्ञानियों में ही मुख्य गौड़ करने की व्यवस्था है। छदमस्त कर सकते हैं मुख्य गौड़, केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? और उस अल्प ज्ञान से, उस शुद्ध न के द्वारा परिपूर्ण आत्मा को जाना जा सकता है। क्या बोला? उस शुद्ध न के द्वारा परिपूर्ण आत्मा को जाना जा सकता है। और कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा दृष्टांत, ये छोटी सी ये बिटिया है 3 साल की, पहले भी बता चुके। बाहर बालकनी में खड़े हो तो तारा टिमटिमा रहा हो तो बोलती है स्टार है, और एक रेड कलर की ग्रीन कलर की लाइट ऐसे टिमटिमाती हुई जा रही हो तो बोलती है एरोप्लेन है। इतने छोटे बच्चों को कैसे पता चलता है? बोलो, वो इतनी छोटी सी टिमटिमाती लाइट पूरे इतने बड़े एरोप्लेन को प्रसिद्ध कर देती है। इतनी छोटी टिमटिमाती लाइट। ऐसे ही इतना अल्पमति श्रुत ज्ञान शुद्ध न के बल से संपूर्ण आत्मा को प्रकाशित कर देता है। इतनी सामर्थ्य है इस मति शुद्ध ज्ञान में। आ रही बात समझ में? और सुनो, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये काम नहीं आते आत्मा को जानने में। ये शुद्ध न की सामर्थ्य है। ये टिमटिमाता हुए ज्ञान में पूरा भगवान आत्मा, परिपूर्ण भगवान आत्मा, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण संपन्न उपयोग लक्षण वाला भगवान आत्मा प्रत्यक्ष होता है। समझ आई बात? कितना शांत है बात की है। इसलिए शुद्ध न के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। वेदन प्रत्यक्ष और असंख्यात प्रदेश परोक्ष। क्योंकि वो अंधा बोल रहा है चीन मिश्री तो बहुत मीठी है। अच्छा बता, मिश्री कैसी है? हरी की काली, तो बोल रहा है सफेद है। ये छोटा डला है कि बड़ा, तो कह रहा है छोटा है। तो उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, परोक्ष ज्ञान में दिख रहा है। समझ आ गई बात? बोलो, आपको ऑक्सीजन दिख रही कि नहीं दिख रही? लक्षण से दिख रही है। सांस चल रही है ना, ऑक्सीजन है। खुशबू आ रही है, रोज की स्मेल आ रही है कि हाँ आ रही है। कहाँ से आ रही है? वो सुनना ध्यान से, जो जैसा होता है उसको वहीं से प्रसिद्धि मिलती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। नाक तो बंद कर लो और आंख से देखो खुशबू। घ्राण इंद्री के माध्यम से जानने में आती है खुशबू। ऐसे ही ये भगवान आत्मा पांचों इंद्रियों से नहीं, जब खुशबू घ्राण इंद्री के माध्यम से जानी जाती है, पर्टिकुलर इंद्री के विषय हैं। क्या? रसगुल्ला रसना इंद्री के माध्यम से जानने में आता है। नाक पर रख दो तो नहीं इसको स्वाद आएगा, है ना? तो ऐसे भगवान आत्मा 5 इंद्री के माध्यम से जानने में नहीं आती। ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान के माध्यम से ही जानने में आती है। अतीन्द्रिय महापदार्थ अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही जानने में आता है।
इसलिए 5 इंद्री के माध्यम से आत्मा जानने में नहीं आती तो जानने की कोशिश भी नहीं करो। क्या बोला? ज्ञान से वेदन प्रत्यक्ष है और असंख्यात प्रदेश परोक्ष है। सलीका नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। बोलो, आप हमसे कितना प्रेम करते हो बताओ, दिखाओ। कैसे दिखाओगे? कहाँ है आत्मा फात्मा? कौन बोल रहा है ये वाली बात, आत्मा फात्मा? अरे वो ज्ञान ही कह रहा है, ज्ञान। भैया तू ही आत्मा है, कोई डेड बॉडी नहीं कह रही कि कहाँ है आत्मा फात्मा। यहाँ फीलिंग बॉडी है, फीलिंग बॉडी, जीवंत तत्व। कौन हूं मैं? जीवंत तत्व हूं। देखो, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, कैसे कैसा स्यादवाद कैसा है, कहाँ पर किस बात को मुख्य करके क्या कहना चाहते हैं। जैसे अभी एक प्रवचन सुनते हुए आ रहे थे, मंदिर से लौट रहे थे, तो क्या कहा कि साधु परमेष्ठी आचार्य भगवान की कैसे वंदना करते हैं। कितना गजब का जिनशासन है कि चले गए और वंदना कर दी। साधु परमेष्ठी अपने आचार्य की वंदना कैसे करते हैं? तो कहते हैं, कह रहे हैं बहुत शांति से जाते हैं और उनसे एक हाथ की दूरी पर बैठकर वंदना करने की पहले परमिशन ली जाती है, मूलाचार ग्रंथ में लिखा है। और यदि वो कुछ रिएक्ट नहीं करें तो आप वंदना कर सकते हैं। और आपको कोई गंभीर विषय में यदि उनका चिंतन चल रहा हो तो फिर आप वंदना भी मत करो, डिस्टर्ब नहीं करो। अचानक से आए आचार्य श्री वंदना नमोस्तु, ऐसे नहीं है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि अब कोई मान लिया कोई आचार्य श्री की कोई मूर्ति है तो मूर्ति है तो कोई बात ही नहीं, वहां तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात चल रही है? जीवंत आचार्य देव की। किसकी बात चल रही है? जीवंत, स्टैच्यू की नहीं। इतना सुव्यवस्थित मार्ग है, कब कहाँ कैसा, ठीक है। इस तरह से अपनी ये बात हुई। आगे की गाथा बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। और क्या बात आ रही है? यही वाली बात आ रही है, छायोक्षमिक ज्ञान विशेष, फिर विशेष में सामान्य, और सामान्य के द्वारा भगवान आत्मा की प्रसिद्धि। क्या बोला? ज्ञान की विशेष पर्याय, ज्ञेयाकार रूप, फिर वहां सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के द्वारा भगवान आत्मा की प्रसिद्धि। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र सभी को।